हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ जेन्युइन पार्ट्स और एक पार्ट हमने लिया है वेंडर और दो पार्ट लिए हुए गाड़ी के साथ के, जो गाड़ी के अंदर बाय डिफॉल्ट गाड़ी के साथ के हैं। जब गाड़ी नई खरीदी गई थी तब से ये पार्ट इसके अंदर फिटिंग है, कभी चेंज नहीं हुए। इसकी हालत देख के ये राइट साइड का हमारा कंट्रोल स्विच है जिसे हम किल स्विच भी बोलते हैं, जिससे गाड़ी ऑन ऑफ करते हैं। ये गाड़ी के साथ का है और सुजुकी की जिक्सर गाड़ी का है ये। तो हमने ये नया भी लिया हुआ है, इसके अंदर नया है और ये पुराना है। तो दोनों को देखेंगे कि दोनों के अंदर सेम कंपनी का निकलता है या नहीं निकलता है, और जिस भी कंपनी का निकलेगा उस ही कंपनी के अंदर भी आपको दिखाएंगे। आज दिखाएंगे कि आप अगर डायरेक्ट जेन्युइन कंपनी में कोई पुर्जा नहीं लेना चाहते हो, आपको वो सस्ते में चाहिए लेकिन जेन्युइन भी चाहिए, तो कैसे खरीदें। तो इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ। आज मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई। मेरे पास इको स्पोर्ट है, शोरूम से सर्विस कराई है, सर्विस सेंटर से। तो सर्विस सेंटर में मेरी गाड़ी के आगे के डिस्पैड चल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद ख़राब हो जाएंगे, तो आप इसे चेंज करा लो। मैंने बोला ठीक है, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्ड के जो जेन्युइन डिस्पैड, फोर्ड कंपनी की गाड़ी है, लेकिन उसमें डिस्पैड फोर्ड के नहीं निकले, डिस्पैड निकले मोटर क्राफ्ट के। मोटर क्राफ्ट के इसलिए निकले क्योंकि मोटर क्राफ्ट एक मैन्युफैक्चरिंग वेंडर है जो फोर्ड को डिस्पैड जेन्युइन एज अ वेंडर प्रोवाइड कराता है। तो अब गाड़ी के साथ के भी मोटर क्राफ्ट के थे, अंदर फोर्ड की पैकिंग है लेकिन डिस्पैच मोटर क्राफ्ट के, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई क्योंकि कोई भी कंपनी खुद कोई भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती। बहुत ही कंपनी कम होंगी, बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी किसी पार्ट की खुद की है। जैसे कि टीवीएस मुझे लगता है एक है जो टीवीएस खुद के टायर मैन्युफैक्चर करती है, बाकी तो बस नाम चल रहा है टीवीएस का। उसके अलावा अपने पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर वेंडरों से परचेज करती है। जैसे अगर टीवीएस के फ्रंट के डिस्पैड की बात करें तो टीवीएस के अंदर फ्रंट के जो डिस्पैड होते हैं वो राने कंपनी के आते हैं, और राने कंपनी टीवीएस के डिस्पैड के अलावा मारुति को भी डिस्पैड देती है। तो ऐसे ही भाई बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। बातें करेंगे तो बातें पता नहीं चलेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट वीडियो की अनबॉक्सिंग पे आते हैं। अपना जो काम है अनबॉक्सिंग का है, तो बेसिकली आपको डायरेक्ट अनबॉक्सिंग दिखाते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, ये हमने लिया हुआ है कंट्रोल स्विच है सुजुकी जिक्सर का। सबसे मतलब पुराना जो गाड़ी जो है, गाड़ी का मॉडल तो छोड़ो खैर कितना पुराना है, पर गाड़ी के साथ का जो स्विच है वो ये वही है। और इस स्विच को काफ़ी टाइम हो गया, गाड़ी को भी काफ़ी टाइम हो गया। तो अब देखेंगे हम इसमें कौन सी कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट निकला है। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले देखें अगर हम, तो ये देखिए JUSHIN जूशिन कंपनी का इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट निकला है। जूशिन एक मैन्युफैक्चरिंग वेंडर है जो जेन्युइन सामान प्रोवाइड कराती है कई गाड़ियों को, जैसे कि हीरो को भी, होंडा को भी, इसको भी, और भी बहुत सारी, सुजुकी को भी। तो ऐसे ये जूशिन का निकला है। और वहीं अगर हमने बात करें लॉकेट की, तो हमने सुजुकी की एक लॉकेट भी ली हुई है जिक्सर की, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी के साथ की है ये भी। और हैंडल है इसका, सिर्फ इग्निशन लिया है हमने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पार्क यानी कि मिंडा। स्पार्क मिंडा, यूनो मिंडा, दो अलग अलग ब्रांड हो गए हैं। पहले एक थे ये, तो कंपनी में बंटवारा हो गया तो दोनों अलग अलग हो गए। तो ये स्पार्क मिंडा यानी मिंडा का है, परंतु ये निकला सुजुकी का जेन्युइन है। तो भाई इसको हम चेक करेंगे कि जेन्युइन जो सुजुकी के साथ निकलेगा वो कौन सा। तो सबसे पहले लॉकेट पे आते हैं। ये स्पार्क मिंडा का गाड़ी के साथ निकला है और हमने लिया है लॉकेट सुजुकी के अंदर जेन्युइन। तो ये देख लीजिए, पार्ट नंबर है इसका 37143841 लॉक सेट, क्वांटिटी 1 पीस, 1209 रुपये MRP है। लेकिन अगर हम इसे मिंडा के अंदर लेते तो ये हमें 900 से 1000 रुपये के बीच में पड़ता, या 1100 के आसपास का पड़ता, लेकिन 1200 का नहीं पड़ता। तो अब इसे हम खोल के पूरा निकाल लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि लॉकेट के अंदर आता क्या क्या है। ये खाली हो गई पन्नी, इसे साइड करेंगे। एक लॉक है हमारा जो कि सीट का कैचर है, सीट लॉक भी बोल सकते हैं इसे। दूसरा हमारा पेट्रोल टैंक का कैप है, ये देख लीजिए। और ये भी स्पार्क लिखा होगा इस पर भी, वाइट कलर का है, दिख नहीं रहा क्योंकि वाइट कलर पे फोकस जो है सही से हो नहीं पाता। उसके अलावा दो चाबियां हैं, दोनों पे सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। दोनों तरफ से देखेंगे, एक चाबी स्पेयर में है और एक चाबी यूज़ के लिए दी हुई है। आते हैं अपना इग्निशन पे। तो ये भाई इग्निशन है, सेम 2 तार का कपलर है इसका भी, जैसा इसका है वैसे इसका है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप स्पार्क लिखा हुआ है, ये देखिए, सीधा कर देते हैं तो भाई यहाँ पर भी स्पार्क लिखा हुआ है, SPAR की। अभी हमने आपको दिखाया कि हमने सुजुकी का जेन्युइन बॉक्स है जिसमें से हमने निकाला है सुजुकी का जेन्युइन, परंतु निकल रहा है मिंडा का।
तो ये भाई एक और ज़रिया है, अगर आप चाहो तो इसे सस्ते में भी ले सकते हो, लेकिन हमें आपको वीडियो बना के देनी थी तो हमने सोचा कि सुजुकी जेन्युइन दिखाएंगे आपको कौन सा निकलता है। तो ये था लॉकेट थी हमारी, जो कि सुजुकी जेन्युइन की 100% लॉकेट मिंडा की है, परंतु गाड़ी सुजुकी अगर अपने पास अपने साथ पैकिंग में अपनी पैकिंग में दे रही है तो वो अपने पैकिंग के पैसे भी बढ़ाएगी या अपने ब्रांड नेम के पैसे भी बढ़ाएगी। अब आते हैं कंट्रोल स्विच पे। ये राइट साइड का कंट्रोल स्विच हमारा जूशिन का था। अब इसे जूशिन जेन्युइन को निकालते हैं और देखते हैं जेन्युइन कौन सी कंपनी का निकलेगा। लेकिन वहीं पर हमारे पास एक जूशिन का बॉक्स भी रखा हुआ है। बहुत पहले मैं जूशिन बेचता था, अब ये बताऊंगा कि अब क्यों बेचना बंद कर दिया, रीजन भी बताऊंगा। फिलहाल हम आते हैं वापस से इसके हैंडल बार पे। ये है हमारा राइट साइड का कंट्रोल स्विच, जिसका पार्ट नंबर है 37234J30। और अगर इसे हम खोल लेते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसमें निकलेगा कौन सा। तो कंट्रोल स्विच वैसे यार नए की तो बात ही अलग है, पुराना देख रहे हो धज्जियाँ उड़ गई हैं इसकी हर जगह से, और नए की बात ही अलग है, बिल्कुल नया, मतलब नया तो नया। तो आते हैं इसके ऊपर कि ये कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी बड़े बड़े अक्षरों में जूशिन लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर हमने जूशिन कंपनी का कंट्रोल स्विच जेन्युइन में भी निकलता हुआ देखा और गाड़ी के साथ भी देखा। तो जूशिन जो है ये भी एक जेन्युइन ब्रांड है, और एक या ये कह सकते हैं कि जेन्युइन वेंडर है। सन 1960 से, जहाँ पे बॉक्स पे देखो अगर गौर से देखेंगे तो लिखा भी हो 1960, एक रिश्ता एक विश्वास सिंस 1960, मतलब एक विश्वास बनाया हुआ है इस कंपनी ने। ऐसा मतलब अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के नाम पर एक विश्वास बनाया हुआ है कि आप इसे आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास जूशिन पे बहुत पहले मैंने लॉकेट मंगाई थी सुजुकी एक्सेस की, जो कि आज तक रखी हुई है मेरे पास। एक्सेस ओल्ड मॉडल की है, ये जब ओल्ड मॉडल आती थी तो उसी की है। अब ये ओल्ड की है या न्यू की, ये तो मुझे भी नहीं पता शायद, परंतु जहाँ तक मुझे लगता है ये एक्सेस ओल्ड की है। तो ये भाई एक एक्सेस ओल्ड की लॉकेट है, जो कि जूशिन कंपनी के अंदर ही मैंने डायरेक्ट मंगाई थी। अब क्यों मंगाई थी, तो भाई एक टाइम था जब जूशिन के जो पुर्जे आते थे आफ्टर मार्केट, उनके ऊपर, जैसे अगर मैं बात करूं लॉक शेट की, तो उनकी चाबियों के ऊपर बिल्कुल हीरो का ही लोगो होता था। अगर हीरो में जूशिन का कोई भी लॉक सेट लोगे तो हीरो की चाबी पे हीरो भी लिखा होगा, लेकिन फिलहाल अगर इसका कोई पार्ट लेते हो तो उस पर जूशिन ही लिखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में JSN या JHN लिखा होगा। परंतु पहले जूशिन के किसी भी गाड़ी के लॉक किट को अगर आप जूशिन में लोगे, जैसे होंडा एक्टिवा की लॉक किट अगर हम जूशिन में खरीदेंगे, जूशिन की पैकिंग में, हमें सस्ती तो पड़ेगी, लेकिन चाबी के ऊपर भी होंडा का मार्क लिखा होगा, होंडा का लोगो छपा हुआ होगा। परंतु कंपनी ने भाई ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर आप हमको पार्ट ये दे रहे हो 100% जेन्युइन, तो आफ्टर मार्केट नहीं सेल करोगे हमारा लोगो लगा के। तो भाई इस बात तब से जूशिन आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट जितने भी सेल करता है सब अपनी पैकिंग और अपने नाम से सेल कर रहा है। परंतु वहीं अगर आप कोई भी पुर्जा जेन्युइन सुजुकी का हो या किसी भी और अदर ब्रांड में, जिसको भी ये एज अ वेंडर देता है, खरीदते हो, तो उसके अंदर जेन्युइन निकलेगा जूशिन ही, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।